देखा है कि छोटा हो बड़ा हो कोई भी कैरेक्टर हो, मैं कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से उस चीज़ में कंट्रीब्यूट तो कर ही देता हूँ, जितना भी छोटा किरदार क्यों ना हो। कि जैसे कि मेरा एक बहुत छोटा सा किरदार था, एक सीरीज़ आई थी उस दिन पहले, रे करके। तो रे में मेरी एक मतलब स्टोरी थी बहुरूपी करके, जो मैं और के काम करते उसमें। तो वो एक छोटा सा एक सीन का कैरेक्टर था, लेकिन वो इतना बाज़ क्रिएट किया, लोगों को इतना पसंद आया, लोगों ने बोला कि वाह क्या कैरेक्टर है, क्या सारी चीज़ें हैं, इतनी आंखों से बात की। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि बात स्क्रीन प्ले में ड्यूरेशन के हिसाब से नहीं होता है। देखिए सीज़न वन की जहाँ तक बात है, सीज़न वन में एक्चुअली जब ये सीज़न वन रिलीज़ हुआ था तो वो सोनी लिव पे हुआ था। सोनी लिव दैट उस टाइम सोनी लिव एज एन OTT प्लेटफॉर्म, इट वाज क्वाइट अ न्यू प्लेटफॉर्म। सो उस टाइम सीज़न वन में लोगों ने देखा है कि एक ऐसा सीरीज़ आया है जो कमाल है, जो बिल्कुल बिंज वर्दी है। लेकिन वो सोनी लीव पे था, और धीरे धीरे लोगों को जब वो पता चला कि ये बहुत अच्छा सीरीज़ है तो लोग सोनी लीव सब्सक्राइब करना शुरू कर दिए और लोगों ने देखना शुरू कर दिया। उसके बाद सोनी लीव में स्कैम वैम आ जाने के बाद वो सोनी लीव बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया। फिर उसके बाद सीज़न वन इतना बड़ा हिट हो गया, लोगों ने इतना देखा, तो लोगों के दिमाग में सोनी लिव सीज़न टू का एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गया था। लेकिन सीज़न टू शूट करके डिलीवर करने में हमको लगभग 2 साल लग गया, बिकॉज बीच में पेंडेमिक, लॉकडाउन, ओमिक्रॉन, सारी चीज़ें, फिर हम दोबारा वही सब झेलना शुरू कर दिए। शूटिंग में जाए, शूटिंग पोस्टपोन हो जाए, आज एक शेड्यूल बनाए, कल किसी को कोई पॉजिटिव आ जाए तो वो पोस्टपोन हो जाए, ऐसे करते कर कुरा के हमने एंड ऑफ द डे ये सीज़न बनाया। अब ये जो सीज़न वन में जो मेरा कैरेक्टर जो है DSP घोष इतना पॉपुलर हुआ था, क्योंकि वो एक 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 इकलौता प्रोटैगनिस्ट पूरा शो का है, इकलौता पॉजिटिव कैरेक्टर, जो जब वो आता था तब एक होप संचार करता था, होप पैदा करता था। तो सीज़न वन के बाद जब सीज़न टू देखेंगे तो सीज़न टू में वरुण घोष आगे बढ़ रहा है, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है। उसकी ज़िंदगी में सीज़न वन में बहुत घटनाएं घट गई है। ऋषि का मर्डर हो गया है, और ऋषि का मर्डर हो गया उसी के गलती के चलते मर्डर हो गया। दो लड़की जो भाग के आए थे, जिनको पकड़ने के लिए आए, उनमें से एक लड़की का मर्डर तो पहले हो चुका था, लेकिन दूसरे का भी वही कोई अता पता नहीं है, उसको लेके उसको वापस जाना है। तो यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। तो आगे जाके क्या होता है, वो क्या क्या चीज़ों से गुजरता है और कैसे कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट करता है, कैसे कर पाता है, कैसे नहीं कर पाता है, वो एक सस्पेंस रहेगा ऑडियंस के लिए, जब तक ऑडियंस सीज़न टू देखेंगे नहीं। 4 मार्च को रिलीज़ हो रही है सोनी लीव में, देखिए मज़ा आएगा। मैम, अगर इस सीज़न की बात करूँ तो कुछ नए किरदार भी जुड़े हैं इस सीज़न में। इस ओवरऑल फर्स्ट सीज़न में भी कुछ न्यू कमर्स थे, जैसे यंग टैलेंट जिन्होंने अभी अपने करियर की शुरुआत की है। फिर उसके बाद में आप हैं एक्सपीरियंस में, वर्ष पाया जाएगा, मतलब एक्सपीरियंस आर्टिस्ट और न्यू कमर्स का एक ब्लेंड है इस सीरीज़ में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ तो आज की जो यंग जनरेशन है बहुत एंथुजियास्टिक, ओवर पावर रहती है। फिर क्या कुछ अलग देखते हैं अपने दौर से इस दौर के आर्टिस्ट जो अभी अभी आए हैं और शुरुआत हुआ है? नहीं, अच्छे अच्छे एक्टर्स, अच्छे आर्टिस्ट अच्छे ही होते हैं, वो उस दौर के भी हो, इस दौर के हो। अच्छे एक्टर्स, अच्छे आर्टिस्ट जो शिद्दत से कोई भी काम उनको दिया जाए वो काम करने को तैयार रहते हैं, कोई टेंट्रम ना हो, और काम पे काम रखे, सबके साथ मिलजुल के रहे, लोगों को हेल्प करे, को एक्टर के साथ मिलजुल के काम करे, कोलैबोरेटिव प्रोसेस में काम करे। तो वही एक्टर्स मेरे को लगता है वो सक्सेसफुल होते हैं ज़्यादा, और वही एक्टर्स कामयाब भी होते हैं, वही एक्टर्स ज़्यादा आपको मैं पसंद करता हूँ ज़्यादा ऐसे एक्टरों के साथ काम करने में। तो हमारे अनदेखी में या फिर आज की तारीख में मैं जितने भी काम कर रहा हूँ, अगर रॉकेट बॉयज़ बोला जाए, लुप लपेटा, क्रिमिनल जस्टिस, जमताड़ा, कोई भी आप शो उठा के देख लीजिए, जहाँ भी मैं काम कर रहा हूँ, ओल्ड हो या न्यू हो, 90% मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो बिल्कुल काम करने में बहुत उत्साही हैं और कमाल का काम करने का जज्बा रखते हैं। 10% लोग तो आपको ऐसे अभी भी टकरा जाते हैं
कि जिनका जिनका या तो काम करने में कोई मन ही नहीं लगता, या तो काम से ज़्यादा किसी और चीज़ में उनका ध्यान रहता है, और वो ऐसे लोगों को मैं नज़रअंदाज कर देता हूँ ज़िंदगी में। रॉकेट बॉयज़ और रुपेटा की बात की आपने, तो ऑब्वियसली उसके बारे में भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, रॉकेट बॉयज़ भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन भी है लोगों के दिमाग में, जो शायद आगे चल के नेक्स्ट सीजन में क्लियर हो। अगर इस चीज़ के बारे में क्या कहेंगे और क्या रिस्पॉन्स आपको अभी तक के रिस्पॉन्स है? देखिए, रॉकेट बॉयज़ एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का सीरीज़ है, एक नीश सीरीज़ है, एक डिफरेंट सब्जेक्ट को लेके डील करता है, और एक एक, एक पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, पार्ट ऑफ फिक्शन भी है, हिस्ट्री फिक्शन मिला के है। बिकॉज एक शो करते टाइम जब आप शो बनाते तब ऐसा तो नहीं कि आप उसको हिस्ट्री का क्लास नहीं बना सकते, ना तो उसको साइंस का क्लास बना सकते हैं। इट इज़ एन एंटरटेनमेंट, इट्स मेड फॉर एंटरटेनमेंट, इज़ एंटरटेनिंग शो। सो इस एंटरटेनिंग शो में आपको एंटरटेनमेंट वैल्यू को बरकरार रखते हुए आपको फिक्शन का भी सहारा लेना पड़ता है। तो वैसे ही मेरा जो किरदार है रॉकेट बॉयज़ में, वो प्योर फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन उस फिक्शनल कैरेक्टर को हमने कोलैबोरेशन में ऐसे बनाया, जैसे कि अभय, मैं, डायरेक्टर, राइटर सब मिलके, वो अभी एक जीता जागता इंसान हो चुका है। तो जीता जागता इंसान हो जाने के बाद अब वो पब्लिक डोमेन में आ चुका है, तो लोग उस कैरेक्टर को पसंद करना शुरू कर चुके हैं। तो वो भी अभी मेरे काफ़ी फेवरेट कैरेक्टर भी हो चुका है, और ये एक डिफरेंट कैरेक्टर है। सो मज़ा आता है मुझे डिफरेंट कैरेक्टर किरदार करने में। की भी बात की जाए तो वो भी एक अलग ही किरदार है। हाँ, वो भी अलग किरदार है। तो आप मुझे मेरा कोई भी किरदार उठा के देख लीजिए, वो सारे किरदार में मैं कुछ नयापन, कुछ लाने की हमेशा कोशिश करता हूँ। इसी के साथ में कहीं तो मैंने सुना है कि एक आर्टिस्ट कम बात करना पसंद इसलिए करता है कि वो शायद स्क्रीन पर उतना ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाता है कम बात करने से। तो इस बात से कितने एग्री कर पा रहा है? हाँ, ज़ाहिर सी बात है, मैं भी कम बात करना पसंद करता हूँ, लेकिन अब इंटरव्यूज़ में कोई सब सवाल पूछते तो जवाब देना पड़ता है। तो वो लेकिन मैं भी ज़ाती ज़िंदगी में कम बात करना ही पसंद करता हूँ। आई एम अ गुड लिसनर, मैं लोगों की बात सुनना पसंद करता हूँ ज़्यादा। तो मैं थोड़ा कम ही बोलता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बोलने का कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में, क्या बोले। जो बात काम में हो सकता है वो बोल के क्या फ़ायदा। और ऊपर से वैसे ही सिनेमा में वर्बोस कम करना चाहिए, क्योंकि ये ऑडियो विजुअल मीडिया है, तो विजुअल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो बोल के क्या फ़ायदा। कोई बोल के फ़ायदा तो और नुकसान ये तो नहीं, लेकिन जितने एक्सपेरिमेंटल आप अपने किरदार को लेकर है, इतना अलग अलग किरदार हम देखते हैं आपको निभाते हुए, कुछ और भी गुण या कुछ और भी चीज़ें माइंड में हैं, जैसे एज अ डायरेक्टर काम करना, या जैसे कल मैंने एक नई चीज़ आपसे सुनी कि आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ, मतलब गुनगुनाते हैं बस। गाना देखिए, बचपन में मैं तबला बजाता था, गाना गाता था, मैं पेंटिंग करता हूँ, मैं जिमनास्ट भी था, मैं क्रिकेटर भी था, मैं फुटबॉल भी खेलता था, तो मैं बहुत अच्छा स्विमर भी हूँ, मैं ट्रैक एंड फील्ड में भी भागता हूँ, भागता था। ये सब पास्ट है। तो करने को तो मैं बहुत कुछ करता हूँ। मैं बहुत अच्छा कलेक्टर था, स्टैम्प्स कलेक्टर था, बहुत कुछ किया मैंने, बहुत कुछ करता हूँ लाइफ में। अभी भी बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ मैं, मतलब लोग कहते हैं। तो डायरेक्शन भी हो सकता है, इंशाल्लाह मैं कभी जाकर हो सकता है करूँ, लेकिन राइट नाउ अभी जितना भी काम है वो काम को ख़त्म करना है, मतलब कि वो रॉकेट बॉय सीजन 2 की शुरुआत होने वाली है, ऐसा हमें खबर मिली है, मतलब ऐसे सुनने में आया है। क्या कुछ अपडेट है इसके रिलेटेड? मुझे भी आपसे सुनने को मिली है। तो अपडेट जो है, ऐसी चीज़ों की अपडेट तो प्रोडक्शन हाउस ही देंगे, मतलब कि ये हम नहीं दे सकते हैं। पर आएगा, सीज़न 2 आएगा तो इंशाल्लाह कुछ और ही देखने को मिलेगा आपको। फिर ऑल्सो मैं लास्टली ये भी पूछना चाहूँगी, काइंड ऑफ सीरीज आपने की है, क्रिमिनल जस्टिस हो गई, फिर अनदेखी हो गई, इतनी पॉपुलर सीरीज आपने की है, एक अलग ही मतलब अलग ही हमें कुछ नया ही देखने के लिए सेक्रेटरी में अलग कुछ नया देखने के लिए मिला है। पर जब किसी शो को आप सिलेक्ट करते हैं
माइंड में रखकर और उस शो को चुनते हैं आप? देखिए, माइंड में रखना ऐसा कुछ नहीं होता है मुझे। मैं बहुत कम ना बोलता हूँ, ना तभी बोलता हूँ कि जब कोई चीज़ मेरे से बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, डेट क्लैश कर रहा है, डेट नहीं हो पा रहा है, तब मैं जाके चीज़ों को ना बोलता हूँ। अदरवाइज़ मैं किसी भी चीज़ को ना नहीं बोलता हूँ। अदरवाइज़ मैं वो चीज़ को करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में हमेशा देखा है कि छोटा हो बड़ा हो कोई भी कैरेक्टर हो, मैं कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से उस चीज़ में कंट्रीब्यूट तो कर ही देता हूँ, जितना भी छोटा किरदार क्यों ना हो। कि जैसे कि मेरा एक बहुत छोटा सा किरदार था, एक सीरीज़ आई थी उस दिन पहले, रे करके। तो रे में मेरी एक मतलब स्टोरी थी बहुरूपी करके, जो मैं और के काम करते उसमें। तो वो एक छोटा सा एक सीन का कैरेक्टर था, लेकिन वो इतना बाज़ क्रिएट किया, लोगों को इतना पसंद आया, लोगों ने बोला कि वाह क्या कैरेक्टर है, क्या सारी चीज़ें, इतनी आंखों से बात की। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि बात स्क्रीन प्ले में ड्यूरेशन के हिसाब से नहीं होता है, होता है कि सब्सटेंस के हिसाब से, कि आप स्क्रीन प्ले में कितना कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, आपके चलते कहानी में बदलाव क्या आ रही है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वेल अपने कुछ अंदाज में बताना चाहेंगे कि कब देखने मिलने वाला है कुछ अलग अंदाज जो हमें अंदर देखने मिला है, और उस अंदाज में हम बताइए कब और किस पर देखने मिलेगा? अनदेखी सीज़न 2 4 मार्च आपको देखना ही देखना है ऑन सोनी लिव। ये देख लीजिए, वरुण घोष ये गोली चला देगा, मैं बता रहा हूँ, ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।